कार्ड सब अलग अलग होते हैं। इस तरह के कार्ड भी सब अलग अलग है, इसका कई मीनिंग है। तो चलो आज इस कार्ड को लेकर थोड़ा बात करेंगे। पहले मैं बता दूं, मैं कनश्री आचार्य, अपन में नंबर 9007543767। आज है 12 जुलाई 2021। यह है फर्स्ट पार्ट। तो पहले मैं बता दूं कि मुझसे काम कैसे करवाना है। अगर आप ज्योतिष तंत्र में या आध्यात्मिकतावाद में, मतलब स्पिरिचुअलिज्म में, भगवान पर, भूत पर अगर यकीन रखते हो और हमसे कुछ काम चाहिए, तो कैसे आप मुझसे कांटेक्ट करोगे? इस नंबर पे 9007543767 पर आप चाहो तो 5 बजने के बाद आप शाम को फोन कर सकते हो। 2 बात करने के बाद व्हाट्सएप में आपको भेजना है आपके डिटेल्स, नाम, पता, क्या प्रॉब्लम है, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका टोटल हिस्ट्री लिखो। हिस्ट्री को जिस्ट में लिखो। जैसे कि किसी रिलेशन को लेकर अगर प्रॉब्लम है, ये रिलेशन इस टाइम से ऐसे शुरू हुआ था, बीच में ऐसे प्रॉब्लम है, और लास्ट में आपको लिखना है आपका विश, आप चाहते क्या हो। इसके बाद क्या होगा, हमारे यहाँ से आपको अकाउंट नंबर जाएगा, वहां पर आपको कंसल्टेंसी फीस देना है 1 घंटे के हिसाब से। उसके बाद आप चाहो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ सकते हो या चेंबर में आ सकते हो। आप आमने सामने तभी आप हो सकते हो, नहीं तो पहले क्या होता था, चेंबर में आकर कई नौटंकी किया जाता था। मतलब 1 घंटा टाइम लेने के बाद नो कंसल्टेंसी फीस और पैसे भूल गए वगैरह वगैरह। और इस कोरोना के सिचुएशन में तो हम ऐसे ही अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन ये जो स्टोरी सुनाने की जो इच्छा है सबको, तो हम ये कह देते हैं कि हम काम कर सकते हैं। आपका स्टोरी हम सिर्फ सुनेंगे, सुनने से क्या होगा, आपको कोई फायदा नहीं हो सकता जब तक आप हमें हायर नहीं करते, मतलब हमें ऑर्डर नहीं देते। ऑर्डर देने के लिए वही विश लिखने की हम बोलते हैं। और कंसल्टेंसी फीस इसलिए है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप कहीं पर भी बैठे रहो, तो वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपको आना ही है। बाद में आप चेंबर में या ऑफिस में आ सकते हो। ऑफिस ये मेरा है, यहाँ पर कोई और ज्योतिषी नहीं बैठते। और चेंबर जो है वो भी है, अगर चाहो वहां पर भी आ सकते हो कलकत्ता में। लेकिन वहां पर और ज्योतिषी भी बैठते हैं, मतलब चेंबर का मालिक जो है वो दूसरों को भी बिठाते हैं। हर ज्योतिषी के लिए 2-3 घंटा टाइम होता है, और ज्योतिषी से ये चेंबर के मालिक जो होते हैं वो पैसे लेते हैं। तो हम आप मेरे ऑफिस में आओगे या चेंबर में, ये बातचीत करने की बात। लेकिन पहले कंसल्टेंसी फीस आपको भरनी है और वीडियो कॉन्फ्रेंस में आना है। क्योंकि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है, तो क्या आप हमें गारंटी दे सकते हो कि जो टाइम आप दे रहे हो वो परफेक्ट है? आप अगर नेटिव हो, मतलब जातक या जातिका जिसका कुंडली हम बनाएंगे और आपके प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस ग्रह नक्षत्र के कारण, वो जो बताएंगे वो टाइम सही है, ये आप हमें गारंटी देते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपके जन्म के समय पर ही जो नर्स ने या किसी ने टाइम लिया था, वही टाइम देखकर हम कैलकुलेशन करें। क्यों? 9 महीने पहले आप जो माँ के गर्भ में आपके आत्मा जो एंट्री लिया था, उस टाइम को क्यों नहीं पकड़े हम बैक कैलकुलेशन करके? तो सिर्फ ये मेरे कहने का मतलब, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेकर उस पर कुंडली बनाकर
गलती करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं फेस रीडिंग यूज करती हूँ। मतलब आप जब भी बात करोगे, आपका जो चेहरे का नक नक्शा जो भी है, बात करने का ढंग, सब कुछ एक एक प्लैनेट के अंडर में होता है। आप जिस प्लैनेट के अंडर में हो वही रिफ्लेक्शन आपके चेहरे में होते हैं। और वो प्लैनेट, वो ग्रह जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या मीडियम है, वो हम समझ जाते हैं। जैसे कि अप्रोक्स 18 ईयर्स 18 साल इस लाइन पे हूँ लगातार, तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस मुझ में है। तो इसीलिए हम पहले आपको देखना चाहेंगे, फिर आपके जो प्रॉब्लम है वो आप ही के मुंह से सुनना चाहेंगे, फिर हम बता सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा काम के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर अगर आप ये कहते हो कि आप पहले कर दीजिए बाद में पैसा देंगे, तो आप ही हमें बताओगे कि काम के लिए जो पैसा खर्च होंगे, तो क्या हम अपनी तरफ से पैसा खर्च करेंगे आपके लिए? नहीं कर सकते। फिर आप पूछोगे हम जो पैसा खर्च करेंगे उसका गारंटी क्या है? आप हमें गारंटी देते हो कि ये जो हम पैसा खर्च करेंगे, ये जो मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो जाएगा? यकीनन हम गारंटी देते हैं, लेकिन ये भी तैयार होंगे कि आप मेरा इंस्ट्रक्शन मानोगे या नहीं मानोगे। अगर झूठ बोलने की आदत है वो भी हम आप ही को बता देंगे, हम आपको बताएंगे आप कैसे इंसान हो। और अगर दम है तो ये कैमरे के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब बात करोगे, जब हम सिर्फ आपको देखकर कैलकुलेशन करके आप ही के बारे में बताते रहेंगे, तो ये बोलना कि आप सही कह रहे हैं। झूठ हम पकड़ सकते हैं। तो यही बात है, यही सिस्टम है हमसे काम करवाने की। अब ये टैरो कार्ड की जो बात बोल रही थी उसको लेकर थोड़ा ये बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेकर जो कुंडली अगर हम इस तरह बनाते हैं, उसके बाद आपका जो नाक नक्शा मतलब फेस रीडिंग से हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इस कुंडली में जो प्लैनेटरी पोजीशंस है उससे मिलते जुलते हैं। फिर हम टैरो का रीडिंग पे जाते हैं और हाथ की रेखाएं भी देखना चाहते हैं, और नाखून का कलर, उंगलियों का शेप, ये माउंट वगैरह सब कुछ देखना चाहेंगे। ये इसलिए और कॉन्फिडेंट होने के लिए, क्योंकि विश आप कुछ भी कर सकते हो, स्टोरी आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मुझे भी तो समझना है कि जो काम हम हाथ में लेने जा रहे हैं वो कितने टाइम पे हम, किस टाइम पे हम दे सकते हैं, और ये कितना संभव है, क्योंकि ये मेरे रेपुटेशन की भी बात है। आप अगर मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर सकते या नहीं कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो मुझे ये समझ में आती है। और क्या आप किस तरह के इंसान हो? आप कहोगे मैंने किया, हम कहेंगे नहीं किया। अगर दम है तो सच बोल के आगे बढ़ना, अगर चालाकी है तो आगे मत बढ़ो। हम सीधी तरह कह रहे हैं। और कई लोग कई कुछ कहते रहते हैं कि ये जो एड हम दे रहे हैं, ये जो वीडियो कर रहे हैं, इस वीडियो के जरिए अगर आपको लगे कि हम ये एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने आप को, तो वही समझकर आप खुश हो जाओ। अगर आपको ये लगे कि हमारे पास कोई काम नहीं है इसीलिए यूट्यूब में आ रहे हैं, तो वही समझ के खुश हो जाओ, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों क्या कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, ये हमें पता है। अगर ये सोचने की और समझने की ताकत हर एक इंसान में होता, तो आप वहां पर नहीं होते और हम यहाँ पर नहीं होते। और ये टैरोट का रीडिंग जब हम करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आसानी से टैरो कार्ड लेकर सबके लिए नहीं करती। अगर टैरो कार्ड इस्तेमाल करने से पहले सब कुछ क्लियर कंसेप्शन मेरा हो जाए,
तो टैरो कार्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कंफ्यूजन अगर मुझ में होता है कि ये बंदा या ये नेटिव सही या झूठ के बीच में मुझे लटकाने की कोशिश कर रही है और जो सच नहीं है वो मुझे सच समझाने की कोशिश कर रही है, तो हम इस टाइम पे टैरो कार्ड इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है। इसको सफल करना, फिर इसको पढ़ना, इसका इंडिकेशन जो है इंस्टेंट मिलते हैं। तो जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों के सामने मैंने लेकर ये किया है, तो उन लोगों को पता है कि ये सच बोलते हैं, टैरो कार्ड्स सच बोलते हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर हम कंफ्यूजन में है। तो अगर ऐसा है कि आप समझा रहे हो किसी के साथ आपका लव रिलेशन था, वो टूट गया, मुझे शक है, फिर हम कई प्रोसेस यूज करने के बाद हम आखिर में जाके टैरो कार्ड यूज करेंगे और आपसे हम सच बोल कर रहेंगे, बुलवा कर रहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। कभी रिश्ते में अगर दरार आए, प्रॉब्लम हो, आपका प्रेमी या प्रेमिका छूट गए हैं, ब्लॉक कर दिया है, प्रॉब्लम हो रही है और फिर से आपको नॉक नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो यकीनन मुझे पहले ये समझना है कि सचमुच आप दोनों में प्यार था या आप दोनों के किसी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में घुसकर किसी को छीनने की कोशिश कर रहे थे, या आपके लालच के अनुसार आप किसी को छीनने की कोशिश कर रहे थे और वो आपका मुर्गा या मुर्गी बने नहीं, इसीलिए आप उसको फिर से वापस पाना चाहते हो। तो जो भी है वो आपको सच बोलना है। अगर आप झूठ के बल पर कोई इस तंत्र सिस्टम को अपने काम पे लगाना चाहोगे तो यकीन मानो थोड़ी देर चलने के बाद इस सिस्टम के जरिए आप अगर हमारा सिस्टम फॉलो नहीं करते तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, हम पहले से ही बोलते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर ये काम हमसे काम शुरू करवाने के बाद अगर कुछ नियम आपने फॉलो नहीं किया तो सामने जाके प्रॉब्लम आपको फेस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम हम क्रिएट करेंगे, वो आप ही का जो अस्थिर जो डिसीजन आपने लिया था इस तंत्र के जरिए करेंगे, ये गलत था आपका। कलर की बात हम स्पेशली बोलते हैं, कलर भी सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो नियम अगर पालन नहीं करना है, सिर्फ मजाक से इस लाइन को मत चुनिए। मुझे लगता है मैं आप लोगों को ये मेरा जो मैसेज है कैसे हमसे काम करवाना है ये अच्छी तरह से समझा दिया मैंने। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।